दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई। वही बैठक जो बार बार बुलाई जा रही है। और इस बैठक में आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार फिर से दोबारा से 3 सांसद नहीं पहुंचे। उन तीनों सांसदों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस एनडीए की बड़ी बैठक में मोदी जी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है, उस बैठक में 3 सांसदों का ना आना, आप इसके मायने समझ रहे हैं? सोचिए, उस दौर में, उस वक्त में ये 3 सांसद नहीं आ रहे हैं, जिस वक्त पर बीजेपी को, एनडीए को सबसे बड़ी जरूरत है सांसदों को कि वो एकजुट बना करके रहें, एक साथ रहें, किसी भी तरीके की बगावत ना हो। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि किस तरीके से अब अपने ही बीजेपी के खिलाफ खड़े होने शुरू हो चुके हैं। मैं बताऊंगा इन 3 सांसद क्यों नहीं गए। दोबारा मीटिंग बुलाई गई, दोबारा मीटिंग में भी नहीं गए। वो तीनों सांसद कौन हैं, क्या ऐलान किया, ये सब कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ किस तरीके से अपने ही पूरे कह सकते हैं कि बिछाए गए जालों में, खुद के ही अपने ही बिछाए गए जालों में कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें अपने आप बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज से ठीक 1 हफ्ता पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी। मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे, उसके बाद जेपी नड्डा भी थे, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम बड़े लीडर मौजूद रहे, सांसद, कई बड़े नेता मंत्री सब मौजूद रहे। उस बैठक में, उस मीटिंग में 3 सांसद नदारद रहे। मैं बताऊंगा अभी कौन से सांसद थे। 1 हफ्ते के बाद फिर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई और उस बैठक में फिर से वही के वही तीनों सांसद नदारद रहे, यानी फिर से नहीं पहुंचे। और जब सवाल पूछा गया तो उन तीनों सांसदों ने ऐलान किया है, क्या वो बगावत करने जा रहे हैं, क्या कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। इन तीनों सांसदों की गैर मौजूदगी के बाद बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। जी हां, कि आगे क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं सांसद, सोचिए। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि ये वही 3 सांसद हैं। इन तीनों सांसदों के साथ 17 और सांसद थे, यानी 20 बागी सांसद टीएमसी की पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी से 20 बागी सांसदों ने उठ करके एक छोटी सी पार्टी में जाकर के सम्मिलित हो गए थे और उसके बाद एनडीए को समर्थन कर दिया था। हालांकि अभी भी उस पार्टी को लेकर के निर्णय आना बाकी है। वो गेंद अभी भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास है, आप सबको पता है। लेकिन उन्हीं 20 बागी सांसदों में से 3 बागी सांसद मोदी जी के बुलाए गए 2 मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे हैं। खबर आई दोस्तों, जरा खबर देखिए। लिखा, खबर की जो हेडलाइन है, हिंदुस्तान लाइव ने इस खबर को लिखा है और खबर पे लिखा है कि यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसद एनडीए के साथ नहीं हैं, खुद ही कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, क्या एनडीए के साथ नहीं है तीनों सांसद? क्या वाकई बगावत करने जा रहे हैं? हलचल बहुत तेज हो चुकी है। खबर में लिखा है, एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने मंगलवार को सत्तारूढ़ी गठबंधन के सांसदों की साप्ताहिक बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए एनसीपीआई के 20 सांसदों में से 3 सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें से गठबंधन के साथ उनके जुड़ाव को लेकर के मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। इनमें यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर से खलील रुर रहमान, मुर्शिदाबाद से अबू तोहर खान और बहरामपुर से यूसुफ पठान इससे पहले 21 जुलाई को हुई जो संसदीय दल की बैठक थी, पहली मंगल मिलन बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। जो पहली मंगल मिलन बैठक हुई थी उसमें भी शामिल नहीं हुए थे तीनों सांसद। और यही तीनों सांसद जब कल के दिन बैठक बुलाई गई तो ये तीनों सांसद मोदी जी के सामने प्रेजेंट नहीं हुए, यानी एनडीए की उस बड़ी बैठक में फिर से नदारद रहे, एब्सेंट रहे। अब ये सांसद क्या कह रहे हैं आपके सामने। खान ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हम राजग के साथ नहीं हैं और न ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज भी राजग की बैठक थी लेकिन हम तीनों उसमें नहीं गए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बागी सांसद कह रहे हैं कि ना तो हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और न ही हम राजग के साथ हैं, इसीलिए आज हम तीनों उस बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बात ये तीनों सांसद कह रहे हैं। तो क्या वाकई बीजेपी के अंदर हलचल मच चुकी है? क्या वाकई अब बगावत होने जा रहे हैं?
ऐलान हो रहा है दोस्तों। ये वो 3 बागी नेताओं ने ऐलान किया है जिसको लेकर के बड़ा गुरूर था कि अब हम जो है सिर्फ हमारा कुनबा नहीं है, बल्कि हम विपक्षी पार्टी के सांसदों को भी अपने पाले में ला करके हम अपना कुनबा बड़ा कर लेंगे। ये बड़ा गुरूर था। लेकिन उसी 20 बागी सांसदों में से 3 बागी सांसदों ने अब बगावत के धुएं उठाने शुरू कर दिए हैं। बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। लगभग आप यही सिनेरियो होता है जब किसी सांसद को, जब किसी नेता को अलग होना होता है, जब किसी नेता किसी सांसद को अलग रुख अख्तियार करना होता है, तो स्टार्टिंग इसी तरीके से होते हैं। तो क्या ये तीनों बागी सांसद अब एनडीए से बगावत करेंगे या वापस टीएमसी में शामिल हो जाएंगे? इसमें लिखा है, सूत्रों ने बताया है कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सांसदों ने अपने मतदाताओं के एक वर्ग द्वारा भाजपा के साथ उनकी कथित निकटता पर सवाल उठाए जाने के बाद राजग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अभी भी एनसीपीआई को मान्यता नहीं मिली है। ये गेंद अभी भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास है। क्या कुछ होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से जो दल बदल कानून है, आप सभी को पता है दोस्तों कि 2/3 चाहिए होता है, और इस 20 बागी सांसदों में से अगर ये 3 बागी सांसद बगावत कर देते हैं तो खेल कहीं ना कहीं पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तो जस्ट एक शुरुआत है। आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़े लीडर ने इस्तीफा भी दिया था, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, वो खबर भी आपको पता है। साथ ही साथ ये खबर भी आपको पता है कि हाल ही में हुए उपचुनाव को लेकर के 2 बड़ी विधानसभा की सीटें जिस पर खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नजरें थी, उन दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करारा झटका लगा है बीजेपी को। दतिया में भी, जहां पर पूरे के पूरे समीक्षा की गई और उसके बाद पूरे कार्यकारिणी बैठक को भंग कर दिया गया, शुरू से लेकर के एंड तक, उस पूरे बताया जा रहा है कि जो विधानसभा था, और बांकीपुर के अंदर जो हुआ आप सभी को पता है। तो शुरुआत लगभग हो चुकी है दोस्तों। इधर भी है, इधर इस्तीफे, उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अलग दबाव अलग चल रहा है, विपक्षियों का अलग चल रहा है, और इसी बीच ये 3 बागी सांसद अलग ही रुख अख्तियार कर रहे हैं। तो क्या वाकई बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है? मोदी जी की बैठक में 3 सांसद नदारद रहे, बड़ा ऐलान कर रहे हैं, क्या वाकई बगावत करेंगे? बीजेपी में हल चलते रहे दोस्तों। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी दरबार।